आज मैं आपके साथ मज़ेदार से ढाबा स्टाइल अमेजिंग से चने की दाल कीमा बनाने की झटपट सी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से देना है और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक पैन के अंदर तकरीबन भी हाफ़ कप के करीब यहाँ पे हमने तेल ले लेना है। तेल को गरम करेंगे। गरम तेल के अंदर हम तकरीबन भी ना 2 अदद जो है ना मीडियम साइज़ की प्याज लेकर ना इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। इस तरह से प्याज जो है ना जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो प्याज को ढक्कन बंद करके कुक करने से जल्दी से नरम हो जाती है, इस तरह से अच्छे से फ्राई हो जाती है। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है ना प्याज दम पे आ चुकी हुई है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमने नरम करना है और जब इस स्टेज पे आ जाएगी प्याज तो यहाँ पर हमने कीमा ऐड कर देना है। तो कीमा मैंने जो है ना तकरीबन भी हाफ़ केजी के करीब ही मैंने यहाँ पर लिया है। तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर ही मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। यहाँ पर कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो कीमे को मैंने अच्छे से वॉश करके ही ऐड किया ड्राई करने के बाद। तो यहाँ पर हमने अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद ना कीमा जब पानी छोड़ने लग जाएगा, प्याज भी पानी छोड़ेगी, तो ये इस स्टेज पे दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि 4 से 5 मिनट तक हम फुल फ्लेम पे रख के कुक करेंगे, फ्राई करेंगे ना तो कीमा और प्याज दोनों ही पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे तो इसलिए हम इस स्टेज पे जो ना कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब साबित काली मिर्चें, 1 अदद जो है ना बड़ी इलायची, 2 से 3 यहाँ पे हम लौंग ऐड करके यहाँ पर जो है ना मसाले को दोबारा से अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है ना कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए। तो बड़ी इलायची ना आप ज़रूर से ऐड करिएगा क्योंकि बड़ी इलायची जो है ना स्मेल ख़त्म कर देती है कीमे की। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए, स्मेल जो है ना कीमे की ख़त्म हो जाए। और जो है ना तमाम पानी अच्छे से ड्राई करने के लिए 2 से 3 मिनट तक फुल फ्लेम पे रख के अच्छा सा कुक करेंगे। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा ना कीमा तो इसके अंदर हम साथ ही यहाँ पर तकरीबन भी ना 2 अदद टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। यानी कि 1 कप भर के हमने यहाँ पर जो है ना टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी हुई है। इसके अंदर जो है ना कुछ ड्राई मसाले भी साथ ऐड कर देंगे। यानी कि तमाम चीज़ें मैं इकट्ठा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि सेम जो है ना ढाबों पे इसी तरह से जो है ना चने की दाल कीमा बना के रेडी किया जाता है ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर भी अच्छा सा निकल के आए, तमाम चीज़ें एक साथ ही भुन जाए और तमाम चीज़ों का जो है ना एक अच्छा सा टेक्सचर भी बन के आए। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना गरम मसाला पाउडर तमाम ही साथ में ही तमाम मसाला ऐड कर देने। अच्छे से बुनाई करेंगे, जैसे मिक्सिंग करेंगे तमाम चीज़ों की। ढक्कन बंद करके जो है ना इसे हमने तकरीबन भी ना 20 से 25 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है क्योंकि हम इसके अंदर जो है ना पानी वगैरह इस टाइम पे ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के इसे कुक करना है ताकि कीमा अच्छे से गल जाए, अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर हमारा कीमा अच्छे से भुन चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। तेल जो है ना ऊपर आ चुका हुआ है, तेल सेपरेट हो चुका हुआ है और कीमा अलग हो चुका हुआ है। इसका मतलब है हमारा जो है ना कीमा अच्छे से भुन चुका हुआ है, अच्छे से गल चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। और तेल भी हमारा अच्छे से जो है ना अलग हो चुका हुआ है। जब ये तमाम चीज़ें इस स्टेज पे आ जाएंगी ना तो इसके अंदर हम यहाँ पर चने की दाल भीगी हुई तकरीबन भी ना 100 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम चने की दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, चने की दाल ना आप अपने हिसाब से भी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वो ज़्यादा ही ऐड करते हैं। तो मुझे जो है ना नॉर्मल पसंद है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम्स ही जो है ना चने की दाल अच्छे से आधा घंटा के लिए मैंने भिगो कर रख दी थी धोने के बाद। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी हुई है। तकरीबन भी ना हम यहाँ पर 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके इसे हमने तकरीबन भी ना दोबारा से 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। इस तरह से चने की दाल भी जल्दी से गल जाएगी और कुक हो जाएगी। जो इसका एक भी दाना होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि हमने 20 से 25 मिनट तक इसे कुक करना है। तो तकरीबन भी ना 25 मिनट का टाइम हो चुका हुआ है और देख सकते हैं आप दाल के अंदर ना एक भी दाना बराबर भी जो है ना इसमें कसर बाकी नहीं रही है। तो ये फुल डन हो चुकी हुई है। तो अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर जो है ना
चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर साथ से ही ऐड कर देंगे अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने इसके अंदर कम ही मसाले ऐड किए हैं, कम स्पाइसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा चटपटी सी मज़ेदार सी ये हमने जो है ना कीमा चने की दाल बना के रेडी की है। तो 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसे जो है ना बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ देना है, क्योंकि हमें इसका अरोमा चाहिए। देख सकते हैं आप अभी जो है ना इसके ऊपर तमाम जो है ना रोगन ख़त्म हो चुका हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने चने की दाल ऐड की है। तो हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के इसे 10 से 12 मिनट तक कुक किया। तो देख सकते हैं आप इसका जो तेल है ना कितनी अच्छी तरह से ऊपर रोगन बन के आ चुका हुआ है, और तमाम चीज़ें हमारी तकरीबन भी जो है ना 1 से 1.5 घंटे के दौरान ये हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। क्योंकि मैंने थोड़ी सी जो है ना लेट करके बनाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को मैंने अच्छा सा गला के रेडी किया। अगर आप कम गला के रेडी करना चाह रहे हैं, यानी कि झटपट से बना के रेडी करना चाह रहे हैं ना, तो चने की दाल कीमे के साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी चने की दाल कीमा बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में भी ज़रूर से शेयर करिए। गाँवों को भी पीछे छोड़ जाने वाली मज़ेदार सी चटपटी सी कीमा चने की दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा, और इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।